अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा हरी भाई। और तुम्हारा? सलमान। सलमान। हरी और सलमान। आज ये नफरत का बीज किस वजह से है तुमको पता है? कई सालों पहले गोरे आए थे हिंदुस्तान में, आपस में नफरत का बीज बोया गोरों ने, आपस में लड़वाया और फिर गोरों ने राज किया। किसको लड़ाया? हिंदू और मुस्लिम करके लड़ाया गोरों ने, और कई वर्षों तक राज किया गोरों ने। उस समय क्या मुसलमान हमारे साथ नहीं थे लड़ाई में? हिंदू नहीं थे लड़ाई में? सब हिंदुस्तानी एक होकर लड़े, तब जाकर वापस हमारा राज हुआ। वो तो यही चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा करवा के नफरत फैला दी जाए। तुम्हें पता है कुछ साल पहले की बात है, मेरे बाबूजी गए थे कश्मीर घूमने गए थे मेरे बाबूजी, और जिन लोगों ने कलमा पढ़ा उन लोगों को छोड़ दिया, और जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उन लोगों को मार दिया। मेरे बाबूजी के पीछे एक मुस्लिम भाई था, उस मुस्लिम भाई ने कलमा मेरे बाबूजी को सुनाया और कहा ये कलमा होता है, आप ये कलमा बोल देना, आपकी जान बच जाएगी। वो भी मुस्लिम था। फिर मेरे बाबूजी की बारी आई, आतंकवादी ने पूछा कलमा सुना, मेरे बाबूजी ने आधा कलमा सुनाया और आतंकवादी ने मेरे बाबूजी को छोड़ दिया। बता, अगर वो सच्चे मुसलमान होते, अगर वो कलमा जानते तो मेरे बाबूजी को कैसे छोड़ते? अरे वो मुसलमान नहीं है, वो आतंकवादी है। अरे अगर वे खुद कलमा पढ़ना जानता तो वे आतंकवादी थोड़ी होता। सच्चे मुसलमान को कलमा पढ़ना आता है, उनको कोई मतलब नहीं है कलमा से, कुरान से। उनका एक ही मकसद है, आपस में नफरत फैलाना, आपस में एक दूसरे को लड़वाना, हिंदू मुस्लिम करके लड़वाना। फौजी साहब, आज आपके बाबूजी की कहानी सुन करके मेरी आंखें खुल गई। वो दरिंदे, उन दरिंदों की ना तो कोई जात होती है ना कोई मजहब होता है। वो तो यही चाहते हैं कि देश में दंगा फैला दे, आपस में हिंदू मुस्लिम करा के लड़ा दे, और जंग होगी तो अपना देश ही कमजोर होगा। सही कह रहे हो फौज साहब। अरे अगर हम आपस में लड़ बैठेंगे तो नुकसान तो हम हिंदुस्तानी भाइयों को ही भोगना पड़ेगा। सही कह रहे हो फौजी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हो, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। तुम दोनों मुझसे वादा करो कि देश में शांति, अमन और भाईचारा बनाए रखोगे। हाँ फौजी साहब, यदि आतंकवादियों को कलमा पढ़ना आता तो वो आज आतंकवादी नहीं बनते। आपके बाबूजी ने अधूरा कलमा पढ़ा, फिर भी उनको छोड़ दिया गया। वाकई में उनको कलमा पढ़ना नहीं आता था। सलमान भाई, आतंकवादियों को कोई मजहब होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है। वो एक दरिंदे होते हैं, दरिंदे, और उनका कोई धर्म से लेना देना नहीं होता। सलमान भाई, मुझे माफ़ कर देना, थोड़ी समझने में भूल हो गई भाई। सही कह रहे हो मेरे भाई से बेर कर रहा हूँ। फौजी साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। फौजी साहब आपने धन्यवाद। अगर हम देशवासी एक होकर रह गए ना तो कोई दरिंदा हम देशवासियों को नहीं मिटा सकता और ना कोई अलग अलग कर सकता है। और मैं जा रहा हूँ कश्मीर, उन दरिंदों को चुन चुन के मारूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हरीश भाई, सलीम भाई, हम भाई भाई रहेंगे। मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ मैं ईश्वर से कि प्रार्थना हमारे करता हूं, फौजी भाई युद्ध जीत के आए और आतंकवादियों को मारे, देश में अमन और शांति बनी रही। बनी रही। ठीक है रईस भाई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐशो भाई, कम ऑन। यशो भाई, हराम खोरो के ये देखो पाँव के निशान। चलो साले इधर गए, चलो कम ऑन।
कम ऑन। छोड़ेंगे नहीं एक एक आतंकवादी को, चुन चुन कर मारेंगे। सब गोले से भून के मार देंगे। उनका सालों का कलमा पढ़ना नहीं आता है। यशो भाई, यस सर। चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारना है। एक को भी नहीं छोड़ना है। जितना अत्याचार बेगुनाह लोगों के साथ किया है ना, एक एक बूंद का बदला लेंगे हम। चंदेल, यस सर। तुम सही कह रहे हो, एक एक बूंद का बदला लेंगे। इन आतंकवादियों को इस धरती से पूरा विनाश कर देंगे हम लोग। सुन रहे हो? ये हमारी जन्नत है और इस पर किसी भी गैर नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। यशो, यस सर। सही कह रहा तू। चुन चुन के मारेंगे सालों को, इन दरिंदों को, हरामखोरों को, इन आतंकवादियों का नामो निशान मिटा देंगे। हम इनको गुफा में छिपे हो या पेड़ के नीचे या पहाड़ के नीचे कुदर कुदर के मार डालेंगे इन सबको। तो इस 7 पाताल के नीचे भी होंगे, इन दरिंदों को खोज निकालेंगे। बिल्कुल सही। भारत माता की जय। चलो। वो जा रहे हरामखोर। चलो। साथियों, यह जगह ठीक है अपने छुपने के लिए। आज रात को यहीं रुकेंगे और कल सुबह तड़के हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस्ताद, काफिरों को मारने में बहुत मजा आया। उस्ताद, पानी, प्यास बहुत लगी है, पानी पीना है। पानी वाली कुछ नहीं है, अब सुबह पियेंगे पानी। ठीक है उस्ताद। जगह बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जगह बहुत अच्छी है। साले काफी लोगों को मार गिराया। उस्ताद, प्यास बहुत लगी है, पानी पीना है। सुना है हिंदुस्तान ने हमारा पानी बंद कर दिया है, हम उनका खून बहा देंगे। हथियार फेंक दो, हथियार फेंक दो, हथियार फेंक, हाथ ऊपर। कैप्टन दिनेश, चलो ऊपर। अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। अल्लाह अब याद आया तुझे? अल्लाह का वास्ता देता है, तू इंसान नहीं, हैवान है, कुत्ते, तुम्हें मरना होगा। छोड़ दो, छोड़ दो। प्यास लगी है, प्यास लगी है। हिंदुस्तानी, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक किया चंद्र भाई, ठीक किया। सर, पानी, तेरी प्यास तो हम अच्छी तरह से बुझाएंगे हरामखोर। चल, तुझे कलमा पढ़ने का बहुत शौक है ना? चल चल। ये मेन लीडर है। हिंदुस्तानियों, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुझे कलमा पढ़ाने का बहुत शौक है।
तुझे कलमा पढ़ाने का बहुत शौक है ना? चल सुना कलमा, सुना कलमा? सुना। मुझे आधा अधूरा कलमा आता है। अरे तू सच्चा मुसलमान नहीं है? देख मैं दिखाता हूं सच्चा मुसलमान कैसा होता है और कैसे कलमा पढ़ता है। पहला कलमा तैयब, तैयब यानी पाक, या इलाही इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुद को तो कलमा पढ़ना आता नहीं और दूसरों को कलमा पढ़ने का कहता है। दरिंदे, तुम जैसे दरिंदों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो। हरामखोर, तेरे मुंह से अल्लाह का नाम अच्छा नहीं लगता। तेरे जैसे दरिंदों की जगह धरती पर नहीं कहीं और है। ये कौम में क्या समझते हैं यशु भाई? इन हरामखोरों को आज इतना सबक सिखा देंगे कि 7 दिनों में कोई आतंकवादी जन्म लेना भूल जाएगा। वंदे मातरम! हिंदुस्तान जिंदाबाद! भारत माता की जय! यशु भाई, अभी हमारी खोज पूरी नहीं हुई है। अभी कुछ दरिंदे और हैं, उनको चुन चुन के मारना है। चलो।